बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज़ AU BCom के लिए इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी आगे पार्ट 2 में सब्जेक्ट्स कॉमर्स के कवर होते हैं वो टॉपिक वाइज हमें डिस्कस करिए या फिर उनकी MCQs लाइए। अगर आप देखो टेलीग्राम चैनल पे हमारे साइब्रोनिक्स एजुकेशन के, तो आपको AU से रिलेटेड इंग्लिश के एंड हिंदी के और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के, ओके, ये तो आपका पार्ट 1 हो गया जहाँ से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हिंदी इंग्लिश में आप कंफ्यूज मत होइएगा कहीं दोनों आप लोग करने लगो, नहीं। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी कर सकते हो तो आप हिंदी ऑप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश अच्छे से कर सकते हो, इंग्लिश की आपने तैयारी की है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चुनो। दोनों आपको कभी नहीं अटैम्प्ट करना है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, तो आपके रॉन्ग अटैम्प्ट के जो रिस्क चांसेस थे वो बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमारे पॉजिटिव मार्क्स डिडक्ट होने लगेंगे। तो एक बार ज़रूर से आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, उनको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी उनको क्वेरी होती है, आपको कोई भी क्वेरी होगी, तो हम तुरंत उसका आंसर ग्रुप में हम लोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाते हैं। चलिए, मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर आपको वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको हिंदी में मीनिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग आपको मिल जाएगी पढ़ने को। देखिए, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। ऐसा प्लेस जहाँ पर जानवर मारे जाते हैं खाने के लिए, तो ऐसे प्लेस को बोलते हैं एबेटोर। ओके, एबेटोर बोलते हैं जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन एबी। तो मोनेस्ट्री आप जानते हो क्या होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं मठ, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, ऐसे पर्सन को, ऐसे आदमी को जो एक मठ का हेड हो, उसे क्या बोलेंगे? तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं एबेट। हिंदी में इसे बोलते हैं मठाधिकारी या मठाधीश। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है अ शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। कोई भी हम शब्द हो या फिर कोई भी एक प्रॉपर सेंटेंस हो, ठीक है, हम उसको छोटे तरीके से या फिर शॉर्ट फॉर्म में उसको पढ़ना चाहें या फिर समझना चाहें या फिर एक उसकी प्रॉपर एक मीनिंग हम उसे एक प्रॉपर वर्ड बना दें, तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। यानी कि छोटे रूप में, छोटे फॉर्म में हम उसको जब बोलेंगे उसे एब्रीविएशन बोलेंगे। इससे ही मिलता जुलता एक शब्द और आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? समरी, यानी कि ब्रीफ करना। ब्रीफ वे में जब हम कुछ चीज़ें बात करते हैं, किसी टॉपिक को जब हम समझना चाहें, हम कहते हैं सर प्लीज़ ब्रीफ वे में एक बार इसको हमें समझा दीजिए, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में समझा दीजिए, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और हमें अच्छे से पॉइंट फिर से क्लियर हो जाए। तो हमने क्या किया, उसे ब्रीफ वे में समझा दिया, डिस्कस कर लिया, समराइजेशन कर लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है 4th, टू फॉर्मली गिव अप। ठीक है, टू फॉर्मली गिव अप, आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया कि ये हमसे होगा ही नहीं। टू फॉर्मली गिव अप जब बात की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन। एब्डिकेशन बोलते हैं जिसको। और अगर इससे मिलता जुलता हम एक वर्ड लें तो वो हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस। ओके, तो सेक्रीफाइस एक मिलता जुलता शब्द है, आप हो सकता है कि यहाँ से मैच कर पा रहे हो इस सब चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पवित्र स्थान पे जाते हैं तो हमसे
ये सब हमारे कल्चर में लिखा गया है कि आपको हाथ धो के आना है, आपको नहा कर के आना है, ताकि ऐसा ना लगे कि आप कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हो और आप ही अच्छे से शुद्ध नहीं हो, ठीक है। तो उसको बोला जाता है धार्मिक स्नान, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं धार्मिक स्नान। तो उसको अगर हम बोलें एक शब्द में कि जब हम रिचुअल वॉशिंग करते हैं अपनी बॉडी को, उसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? उसको एक शब्द में बोल सकते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में बहुत मुश्किल है। पता नहीं किस तरीके से हमें समझाया गया कि हम बिल्कुल समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर एक ही शब्द आएगा। अगर आपसे कोई भी, कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ा सा सेंटेंस दे दिया जाएगा और वहाँ पे हार्ड टू अंडरस्टैंड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको एक शब्द में बताइए, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कीजिए इसका। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रूस। अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ, एन एब्स्ट्रूस फिलोसफिकल इंक्वायरी, एन एब्स्ट्रूस फिलोसफिकल इंक्वायरी, यानी कि एक फिलोसफिकल इंक्वायरी है जो कि समझने में बड़ी कठिन थी, उसको हम समझ नहीं पाए अच्छे से। तो वहाँ पर एक वर्ड आया एब्स्ट्रूस, जिस वर्ड ने पूरा ये क्लियर कर दिया एक सेंटेंस को कि हाँ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ। जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होती है तो उसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं अबंडेंस, ओके, यानी कि आधिक्य हिंदी में बोल सकते हैं, प्रचुरता बोल सकते हैं हिंदी में। इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है? द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री प्रॉमिस्ड वेल्थ एंड अबंडेंस, यानी कि जब इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो वो प्रॉमिस कर रहा है कि जब हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तो हम आपको पैसे से भर देंगे। तो वो भी क्या हो गया, एक इस एग्जांपल में क्या था? ज़रूरत से ज़्यादा हो था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है गिव मोर फोर्स, यानी कि जोर देना। देखिए अभी हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बोल सकते हैं कि गिव मोर फोर्स के टाइम पे। जैसे कि अब एक टीचर है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, जब लोग उसकी बातों को अटेंशन नहीं ले रहे होंगे, क्लास में कोई भी प्रॉपर शांत नहीं होगा, सब लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे दूसरे को, तो अगर टीचर गुस्सा करेगा और जोर दे के या उन्हें डांट टपट के वो चीज़ समझाने की कोशिश करेगा, व्हेन ही एक्सेंचुएट, तो एवरीबॉडी या हर एक स्टूडेंट अटेंशन लेगा अगर टीचर कुछ भी कहता है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं एकम्प्लिश। तो ये एकम्प्लिश क्या होता है? हिंदी में कहा गया है सह अपराधी, आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन आपके सामने तो इंग्लिश का पेपर है, हिंदी में तो कुछ कहेगा नहीं, आपके सामने पूछेगा ही नहीं, तो आप कैसे समझोगे? तो आप प्रॉपर वर्ड को समझोगे ना, आप उसकी लाइंस को समझोगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। आपको इंग्लिश के सेंटेंस से ही या फ्रेजेस से ही आपको अर्थ निकालना होगा, मीनिंग पता करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम। तो जो भी पर्सन गलत कामों में, क्राइम में आपका साथ देगा वो आपका क्या हो जाएगा? सह अपराधी, यानी कि दोस्त होगा जो आपकी गलत कामों में साथ दे रहा होगा। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं एकम्प्लिश। आप वो मत समझ लेना एकम्प्लिश जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसको ही हम बोलते हैं एकम्प्लिश। तो यहाँ पर अंतर है इन सब चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने स्पेलिंग लिखता हूँ। देखिए एकम्प्लिश जो होता है जब हम कुछ भी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, तो वो उसकी स्पेलिंग है ACCOMPLISH। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम कुछ भी अचीव कर रहे होते हैं, कोई भी करियर ऑब्जेक्टिव को हम लोग उसे पा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एकम्प्लिश। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये CE है लास्ट में, PLICE। जब हम कोई भी गलत काम कर रहे होंगे किसी के साथ में, तो हमारे साथ में जो भी होगा उसे एकम्प्लिश कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने 10 वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। तो देखिए
हो सकता है आप लोगों ने यहाँ से समझा ना हो, लेकिन बिल्कुल A to Z आप इसको क्या बोल सकते हो, ये आपके एब्रीविएशन की तरह ही है। उसमें यही कहा गया था कि आपका जो वर्ड होगा या फ्रेज़ होंगे उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं या शॉर्ट वे में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ हम बोलते हैं एब्रीविएशन। यहाँ पर कहा गया वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्रोनियम। क्लियर है? जैसे कि आपका बैंक है SBI, ये हमारे लिए एक्रोनियम है। जब हमने उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया, कोई भी चीज़ की जब हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं, छोटे नामों में उसको बुलाने लगते हैं, हमने स्टेट से लिया S, बैंक से लिया B, इंडिया से लिया I, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, हो गया क्लियर है ना। अगर आप बात करें RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, नासा की बात करें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप इसरो की बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब क्या है, एक प्रॉपर एक पूरा वर्ड है, पूरा नाम है, तो उन सब का एक इनिशियल लेटर लिया गया है उनके नामों का और एक नया नाम क्रिएट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं एक्रोनियम। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक ETC। तो जब आपकी बुक के एंड में कुछ भी चीज़ ऐड की जाती है, चाहे बुक हो, चाहे किसी की सैलरी में कुछ और ऐड करना हो, समझ रहे होंगे आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जब आप किसी को कोई भी सर्विस दे रहे हैं, उसमें कुछ और आपने एक्स्ट्रा दे दिया हो, कोई प्रोडक्ट हो सकता है एनीथिंग, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हो, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उसके साथ आपको फ्री में थोड़ा बहुत चीज़ देखने को मिल जाती हैं, तो ये सब क्या है, एडिशनल ये थिंग्स हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि जब हमारी बुक्स के एंड में हमें कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिले या फिर किसी भी चीज़ में हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिशिष्ट, उसे हम इंग्लिश में एक वर्ड में बोलेंगे अडेंडम। ओके, अडेंडम, ऐड से हमारा निकल रहा है एडिशन। क्लियर है? अगर आप अच्छे समझो बुक के एंड में क्या हो सकता है, आप देखो तो बुक के एंड में हमें राइटर्स क्या देते हैं, मान लो टेबल देते हैं, चार्ट होते हैं, कुछ फिगर ऐसे होते हैं। क्लियर है? अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपकी सैलरी जो मिलती है वो तो है ही। अगर आपकी कंपनी अच्छा कर रही है ग्रो और एम्प्लॉयज़ जो हैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं कंपनी को और एक अच्छा बेहतर रिजल्ट ले पा रहे हैं, तो बॉस जो है वो भी खुश होगा और उनको क्या करेगा, एडिशनल कुछ बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, चाहे वो बोनस के रूप में हो या फिर कोई और तरीके से दे सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है। तो यहाँ पर ये अडेंडम कहेंगे हम इसको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 12, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विस ETC। ओके, जब हम पब्लिक को नोटिस ऑफरिंग करते हैं कि देखो भैया इसमें ये है, इसमें वो है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स एंड सर्विस ETC। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन, इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टीज़मेंट। आप बहुत अच्छे जानते होंगे, कॉमर्स स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे जानते होंगे एडवर्टीज़मेंट क्या होता है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 13, द एक्ट ऑफ फोरेस्टेशन। द एक्ट ऑफ फोरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज़। जब हम बहुत से पेड़ों की प्लांटिंग करते हैं, इस एक्ट को क्या बोलेंगे, हिंदी में कहते हैं उसे वनारोपण, उसको हम बोलेंगे एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है 14, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक शब्द में एजेंडा कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है समवन हु अटैक्स फर्स्ट। जो हमेशा लड़ने की क्या करता हो, लड़ने के लिए ही बैठा रहता हो, कोई भी कुछ होगा वो हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, हमेशा सबसे पहले अटैक करेगा, बहस करेगा,
उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में बोलेंगे आक्रमणकर्ता, इंग्लिश में बोलेंगे अग्रेसर। अग्रेसर आपका अग्रेसिव से ही निकलता है। अग्रेसिव में हम क्या बोलते हैं? उसको गुस्सा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ, गुस्सा करने वाला या अटैक कर रहा है जो अग्रेसर, आक्रमणकर्ता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 16, यहाँ पर दिया हुआ है डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान के ऊपर उसका विश्वास है या नहीं, उसके बारे में डाउट रहता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इस चीज़ को? जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका कर रहा है। तो उस ऐसे पर्सन को या उस ऐसी कम्युनिटी को या उस ऐसी फैमिली को जो ऐसा कर रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म हम उसको कहेंगे। ये एक प्रॉपर एक वर्ड होता है एग्नोस्टिसिज्म। देखिए 2 वर्ड आते हैं, एक तो आपने देख लिया एग्नोस्टिसिज्म, इसे हम नास्तिक नहीं बोलेंगे। कहीं आप लोग अगर हिंदी में समझ रहे हो इसको कि जो भी मतलब डाउट करता है उस भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, तो वो नास्तिक हुआ। ओके, नास्तिक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एथीस्ट। तो दैट इज़ नॉट एथीस्ट। एथीस्ट और एग्नोस्टिसिज्म में अंतर है। वो क्या अंतर है? एक एथीस्ट जो होता है वो भगवान को मानता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानता है, कहीं से भी नहीं मानेगा। वो ये एग्जिस्ट ही नहीं होने देता है कि गॉड हमारे लिए कुछ भी है। चलिए अब ये एथिस्ट तो आप जान गए। एग्नोस्टिसिज्म में क्या होता है? इसमें क्या कर रहा है? डाउट है उस पर्सन को या उस फैमिली को जो भी उस एनवायरनमेंट में है, वो अपने गॉड के बारे में या किसी भी गॉड के बारे में डाउटफुल हैं। जैसे कि कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े या प्रे किया, या जब उनको वो चीज़ मिल गई जैसा उन्होंने प्रे किया कि हाँ हमारी ये चीज़ सही हो जाए या फिर ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम जल्दी से ख़त्म हो जाए। जब भी उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है वो उन पर बिलीव करते हैं। फिर से ऐसी कोई कंडीशन हो गई, क्या हुआ? उन्होंने फिर से वही बात कही कि प्लीज़ गॉड हमारी ये चीज़ पूरी हो जाए, या फिर हम प्रे कर रहे हैं, हमने फिर से आगे भगवान ने विश्वास दिखाया, लेकिन अगली बार क्या हुआ कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। वहाँ पर क्या हो गया कि पर्सन को भगवान से भरोसा उठ गया। तो ये सब क्या है? ये डाउट है। कभी जब अच्छा होता है हम विश्वास करने लगते हैं, जब बुरा हो जाएगा विश्वास नहीं करेंगे, तो डाउटफुल हम रहेंगे हमेशा, तो उसको बोलेंगे एग्नोस्टिसिज्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ अ ग्रुप। जब कोई भी पर्सन दूसरी कंट्री का होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड बना हुआ है एलियन, ठीक है। अब आप एलियन मतलब जादू मत समझिएगा, यहाँ पर वही है एलियन। जब हम किसी और कंट्री से कोई पर्सन होता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक एलियन ही है। उसको हम वैसे बोलते हैं फॉरेनर, फॉरेन कंट्री का है फॉरेनर बोलते हैं, लेकिन ये एक वर्ड क्रिएट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने एलिमनी। देखिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ। यहाँ पर जब कोई भी पर्सन अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है तो कोर्ट क्या करता है, ऐसे में अगर उस लड़की को फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए अपने पति से, अपने हस्बैंड से, ठीक है, तो कोर्ट अगर उसे अप्रूव करता है कि हाँ आप इन्हें इतनी अमाउंट या इतनी राशि आप अपनी वाइफ को प्रोवाइड कीजिए ताकि उनका जीवन यापन हो सके, लिवलीहुड उनका हो सके, ठीक है, तो ऐसे फिनेंशियल सपोर्ट, ऐसे मनी को जो अप्रूव कर रहा है कोर्ट, उसे हम बोलते हैं एलिमनी, ALIMONY। क्लियर है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल। जब कोई एक स्टोरी हो, सिम्बलाइज की गई हो ताकि जो आइडियाज़ वो दिखाना चाहते थे लोगों को, जो फैक्ट्स बताना चाहते थे, ओके, जो बिलीफ या कल्चर आने वाली पीढ़ी को दिखाना चाहते थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में कहते हैं प्रतीक कथा। आप लोग अगर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, आप एलोरा गुफ़ा, अजंता हैं, उनके अंदर आप जाओगे तो कई सारी अलग अलग मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी आपको,
या फिर अलग अलग आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगे, या फिर बहुत सी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस भी देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर हमारे सामने एक स्टोरी के टाइप से पोर्ट्रे किया जाता है, और वो आपके वॉल्स पे, दीवारों पे वो चीज़ बनी होती हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलता है देखने को, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, जिसमें हमें क्या बताया जाता है कि जो वो लोग बता रहे हैं उनका एक वेरी डीपर मीनिंग है, ठीक है। वहाँ पर वो लोग कैसे समझाते हैं, कैरेक्टर्स के माध्यम से समझाते हैं। कैरेक्टर्स एंड एक्शंस कैन बी सिम्बलाइज्ड टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, ओके, एंड बिलीव्स एंड कल्चर्स। क्लियर। उसे हम एक वर्ड में बोलेंगे एलिगरी। देखिए बच्चों, अब हम कुछ बी वर्ड के सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ। और बाकी पीडीएफ की बात रहती है या जो नोट्स की बात रहती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप जा कर के अच्छे से उसको देखिए, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ओके। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ AU। देखिए ये है हमारे सामने 58 पॉइंट नंबर। यहाँ पर कहा गया है अ स्ट्रेंच ऑफ सैंड स्टोन्स अलॉन्ग विद द एज ऑफ सी या लेक। तो एक शब्द में उसे बोला जाए कोई भी समुद्र तट, एज ऑफ द सी या लेक, जहाँ पर देखने को मिलती है, उसको एक वर्ड में हम बोलते हैं बीच। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है 59। और यहाँ पर कहा गया है अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। जो पर्सन हमेशा लड़ने के लिए क्या रहता हो, तैयार रहता हो, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे लड़ाकू, और इंग्लिश में एक शब्द में बोल सकते हैं उसे बेलिकोस। बेलिकोस हम इसे बोलते हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिंग अग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट। नेक्स्ट हमारे सामने आता है 60 पॉइंट, इंगेज इन वॉर एंड फाइट। जो भी वॉर में या फाइट में इंगेज हो, ओके, उस पर्सन को हम बोलेंगे बेलिजरेंट, ओके, युद्धरत हिंदी में कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 61, वन हु गिव्स फिनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल, या फिर कोई भी संस्था हो सकती है जिसको एक पर्सन फिनेंशियल हेल्प भी करे या सपोर्ट दे, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में धर्मोपकारी, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसे बेनिफैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ जाता है कि वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा पुस्तक प्रेमी, जिसे हिंदी में कहा गया है कि जो बुक्स कलेक्ट करते हैं खूब, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद होता है, वो उन बुक्स को पढ़ कर के वो लोगों को एक अच्छा ज्ञान देते हैं। तो ऐसे पुस्तक प्रेमी को, ऐसे बुक लवर को हम बोलते हैं एक लाइन में बिब्लियोफाइल। क्लियर। बिब्लियोफाइल हम उसे बोलते हैं। दैट पर्सन हु कलेक्ट्स और ग्रेट लव फॉर बुक्स, बुक लवर। चलिए बाकी हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, आपको पता ही है, वीडियो लेंथी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। आपको समझाना था क्लियर कैसे करके आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको समझना है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। बाकी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल शेयर कर दीजिए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। क्लियर। और अगर कोई भी क्वेरी होती है या फिर कोई सुझाव होता है, कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे हमसे बात कर सकते हैं।